राधे, देखो ना, अब गोवर्धन और चंद्रावली जब चाहे तब यमुना तट पर आके बैठ सकते। कभी सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते हुए, कभी रात में तारों के नीचे तारे गिनते हुए, है ना? हाँ कृष्ण, क्योंकि ये दोनों एक साथ विवाह के एक पावन बंधन में बनने जा रहे हैं। अब इन्हें सांसारिक नियमों का कोई भय नहीं होगा। अब ये अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वच्छंद है। छुपकर मिलना नहीं होगा इन्हें। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत। कृष्ण, क्या हुआ? अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मेरे माँ और बाबा सदैव साथ रहते हैं और आपस में दोनों की बनती भी बहुत है, किंतु बाबा माँ के बिना रह ही नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है क्योंकि पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है। नहीं चंद्रावली, मेरी माँ का हर निर्णय मेरे बाबा पे निर्भर करता है, इसलिए मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष के बिना कुछ नहीं। नहीं, मैं नहीं मानती पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है। लो, हम तो इन्हें यहाँ मिलाने लाए ताकि ये प्रेम की दो बातें कर सके, किंतु ये तो पुरुष और स्त्री की श्रेष्ठता पर ही विवाद करने लग गए। चलो, इनके इस मधुर संबंध का पहला खट्टा अनुभव, इन्हें इनकी पहली लड़ाई की बधाई हो। क्यों राधा? हाँ कृष्ण, और अब संध्या हो गई है, हमें घर चलना चाहिए और इन्हें भी ले चलते हैं। अभी रात्रि होने में समय शेष है राधा, कुछ देर के लिए रुक जाओ ना। नहीं कृष्ण, माँ बाबा चिंतित होंगे, हमें घर चलना चाहिए। चल, चलते हैं। ठीक है, पर सुनो, विवाह से पूर्व हर संध्या इसी प्रकार जब गोवर्धन और चंद्रावली एक दूसरे से मिलने आएंगे, तब तुम भी मुझसे मिलने आओगी ना? भला ये भी कोई बात हुई? अवश्य आऊंगी। अब चलो, उठो भी। अभी किसी और के उठने का समय आ गया है। पकड़ो। यहाँ क्या हुआ था? वाह, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? महाराज, आप यहीं कारावास में इस पाषाण की सेज पर सो गए थे। क्या मैं महाबली कंस इस कारावास में? इस पाषाण की सेज पर सोया, और तुमने ऐसा होने दिया क्रोध? ये मेरा घोर अपमान है क्रूर। कंस, जब सारे प्रयत्न कर लो तो लौटकर वापस यहीं आ जाना, क्योंकि तुम्हें अब कहीं और निद्रा नहीं आएगी। कम से कम कारावास का ये रूखा सूखा खाना तुम्हारी भूख की तृप्ति तो करेगा। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कंस। तुम्हारा काल तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। अब
तुम्हारे अंत का समय आ चुका है कंस। सामग्री ठीक से देख लेना, कोई चीज रह ना जाए। अरे कीर्तिदा काकी, इतनी सारी सामग्री किस लिए? दाऊ, वो गोवर्धन की तिलक विधि संपन्न होने के उपलक्ष्य में महाभोज बन रहा है। आज बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। इस महाभोज के सारे प्रबंध कीर्तिदा काकी ने ही किए हैं। धन, शाक, भाजी से लेकर सबको निमंत्रण तक। स्त्रियां कितना सारा काम चुटकियों में कर लेती है, और पुरुष वो तो बस ताने ही देते रहते हैं। एक क्षण रुको चंद्रावली, ये क्या कह रही हो तुम? पुरुष स्वयं में संपूर्ण होते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो पुरुष नहीं कर सकते, बताओ? पीछे हट जाइए दाऊ, आप फंसने वाले हो। अद्भुत, पुरुषों के अस्तित्व पर बात आई और मैं पीछे हट जाऊं? कभी नहीं कहा ना। तो दाऊ, आपको लगता है कि पुरुष स्त्री के बिना सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, सब कुछ। तो ठीक है, आज का महाभोज आप यानी पुरुष बनाएं। हम सब पुरुषों के सम्मान का प्रश्न है। स्वीकार है हमें ये चुनौती, किंतु हम जीते तो क्या? यदि आप जीत गए तो मैं ये वाक्य यही मिटा दूं। हम सभी स्त्रियां सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लेंगी कि पुरुष स्त्री के बिना सब कर सकते हैं। किंतु यदि आप हारे तो आपको यही वाक्य सभी के समक्ष दोहराना होगा। राधा, ऐसा क्षण ही नहीं आएगा, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। स्वीकार। तो ठीक है, चुनौती प्रारंभ हुई।